बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग एग्जाम्पल 6.1, एग्जाम्पल 6.2 और कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.3 सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। एग्जाम्पल 6.1 बुक पेज 99। बेटा मैंने यहां पर एग्जाम्पल के अंदर जो क्वेश्चन लिखा था वो नहीं लिखा, काफी लेंथी होते हैं, लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है। आप लोग अपनी किताब निकालें, बुक पेज नंबर 99 निकालें, मैं भी किताब निकालता हूं, उससे पढ़कर मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूं और ये देखते हैं कि डेटा हम लोगों ने कैसे लिखा है। बेटा एग्जाम्पल 6.1 है, आगे लिखा हुआ है डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मास। इसमें आपने फाइंड क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास का था, तो उसी के बारे में ये एग्जाम्पल दी गई है। ये न्यूमेरिकल टाइप की एग्जाम्पल है। और बेटा इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो न्यूमेरिकल्स ही हैं, जो बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसमें से जरूर आएंगे। बहुत आसान है, थोड़ी सी अगर आप लोगों ने तवज्जो दी तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए हलवा बन जाएंगे। क्या कह रहा है? डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। आगे ग्लूकोज का फार्मूला दे दिया C6H12O6। तो यही डेटा में हम लोगों ने लिख दिया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इक्वल करके आगे क्वेश्चन मार्क्स। बता सकते हैं ये आगे क्वेश्चन मार्क्स क्यों लिखा है? क्योंकि ये हम लोगों ने फाइंड करना है। आगे उसने एक और बात लिखी है, विच इज आल्सो नोन एज ब्लड शुगर। तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं। हमारे ब्लड में जो शुगर होती है वो ग्लूकोज की शक्ल में होती है। जब इसकी मिकदार एक खास लेवल से ज्यादा हो जाती है तो हम लोग कहते हैं भाई बंदे को शुगर की बीमारी, डायबिटीज हो गई है। तो ये एमसीक्यूज याद रख लेना। फार्मूला ऑफ ब्लड शुगर या नेम ऑफ ब्लड शुगर इज ग्लूकोज। फार्मूला ऑफ ब्लड शुगर क्या है? C6H12O6। आगे दूसरे में क्या कह रहा है? डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नेफ्थलीन C10H8। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है नेफ्थलीन का। मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ नेफ्थलीन C10H8, इसका फार्मूला है। और आगे क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों नेफ्थलीन है क्या? विच इज यूज्ड इन मोथबॉल्स। मोथबॉल क्या होते हैं? काफूर की गोलियां, छोटी छोटी व्हाइट कलर की गोलियां सी होती हैं, बाल सी होती हैं, संदूक वगैरह के अंदर, कपड़ों के अंदर रख देते हैं। उनकी बड़ी अच्छी खुशबू भी होती है, तो उससे नमी वगैरह, फंगस वगैरह नहीं लगती। या बेटा बेसन वगैरह जो होते हैं ना, जहां हाथ होते हैं, तो उसके अंदर भी रख देते हैं। अब बच्चों 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी यहीं पर समझ लेते हैं, फिर सोल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है डिटरमाइनिंग फार्मूला मास। फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का होता है और कोवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो एग्जांपल 6.2 में क्या करना है? फार्मूला मास फाइंड करना है। सोडियम क्लोराइड, नमक, खाने वाला जो नमक होता है, आल्सो कॉल्ड एज टेबल साल्ट, इसे टेबल साल्ट भी कहते हैं। बेटा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। इसके नाम सुन लें, किसी जगह पर लिख लें, ये आपको आने चाहिए। इसे टेबल साल्ट भी कहते हैं, इसे रॉक साल्ट भी कहते हैं, इसे कॉमन साल्ट भी कहते हैं, इसे हैलाइट HALITE, टी डी नहीं टी, हैलाइट भी कहते हैं। इज यूज टू फ्लेवर फूड, प्रिजर्व मीट, गोश्त को प्रिजर्व यानी खराब होने से बचाने के लिए। एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। और बेटा NaCl बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है एज अ रॉ मटेरियल। कह रहा है डिटरमाइन इट्स फार्मूला मास। आप लोगों ने NaCl सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास फाइंड करना है। फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, आगे क्वेश्चन मार्क। और क्या कह रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन MgOH2 इज यूज टू ट्रीट एसिडिटी। तो इसका फार्मूला मास फाइंड करना है। फार्मूला मास ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, इसका फार्मूला क्या है? MgOH2। अब बच्चों इन्हें सोल्व करना है। पहले हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। बेटा इसका फार्मूला C6H12O6। बेटा ज्यादातर तो ऐसा होता है कि पेपर बनाने वाला फार्मूले दे देता है, लेकिन आपको ये फार्मूले आने भी चाहिए। जो जो आपकी बुक में लिखी हैं वो फार्मूले आपको आने चाहिए। पता नहीं भाई पेपर बनाने वाला किस दिमाग का हो, दे या न दे। तो बच्चों हम लोग नंबर 1 सोल्व करते हैं। नंबर 1 क्या है? हम लोगों ने क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज को मैं फार्मूला लिख देता हूं C6H12O6। बच्चों इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का बड़ा ही आसान तरीका है। भाई कार्बन की तादाद कितनी है? 6, तो मैं यहां 6 लिखूंगा और ब्रैकेट के अंदर कार्बन के एक एटम का मास लिख दूंगा 12.00। कार्बन का एटॉमिक मास, अब याद रखना है भाई, चंद जो कॉमन एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12.00, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 6 से, प्लस हाइड्रोजन की तादाद यहां पर कितनी है? 12, तो यहां 12 लिखेंगे। आगे ब्रैकेट लिखेंगे, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है
1.008 AMU प्लस, हाइड्रोजन का लिख दिया, आगे प्लस करना है। ऑक्सीजन का नंबर यहां पर तादाद 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16.00, ये याद रखने हैं। अब बच्चों अगर हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 72.00 प्लस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12.096, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 96.00। अब बच्चों जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे ना, कैलकुलेटर निकाल लें उसे प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 180.096 और यूनिट क्या होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इनकी यूनिट क्या होती है AMU। तो ये जनाब आप लोगों के पास एक आंसर आ गया है। किस चीज का मॉलिक्यूलर मास आ गया? ग्लूकोज का एक आंसर आ गया। अब बच्चों हम लोगों ने दूसरा करना है, दूसरे में क्या करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नेफ्थलीन। तो यहां पर क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ नेफ्थलीन का फार्मूला लिख देंगे C10H8। बच्चों बड़ा ही आसान काम है, कार्बन की तादाद 10 मल्टीप्लाई एक कार्बन का मास 12.00 प्लस कार्बन का लिख दिया ना, अब नए एलिमेंट का लिखना है तो यहां पर प्लस लगा देंगे। अब हाइड्रोजन की तादाद 8, हाइड्रोजन का मास 1.008। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 12 के साथ 120.00 प्लस 8 को इसके साथ 8.064। बच्चों अब हमने इनको प्लस करना है तो क्या बन जाएगा 128.064, यूनिट क्या आ जाएगी AMU। तो जनाब ये आप लोगों के पास सेकंड आंसर आ गया, नेफ्थलीन का मॉलिक्यूलर मास आ गया है आपके पास। ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। बच्चों जब भी आंसर लिखें कोशिश किया करें कि आंसर को मार्कर से लिख दें और उसके गिर्द एक बॉक्स भी बना दें। आंसर को आप ब्लू मार्कर से लिख दें जो कटा हुआ मार्कर होता है, और उसके गिर्द बॉक्स जो है वो ब्लैक मार्कर से बना दें, हाईलाइट कर दें। पेपर चेक करने वाला ना इन तीन चीज को देखेगा अगर आपने हाईलाइट किया होगा। बच्चों देखें फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास। वही तरीका है जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया था। सोडियम का एक एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वजह क्या होती है देखे ना, यहां शुरू में हम लोगों ने एटम की तादाद लिखी थी, उससे मल्टीप्लाई किया था एटॉमिक मास को। तो अगर एटम की तादाद 1 हो तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। अब सोडियम का एटॉमिक मास 23 प्लस एक क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। बेटा जब इनको प्लस करेंगे 58.5, यूनिट क्या आ जाएगी AMU। ये जनाब आंसर आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का। अब बच्चों सेकंड वाला सोल्व करते हैं। फार्मूला मास ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फार्मूला मास ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH2। बच्चों फार्मूला मास फाइंड करना है, मैग्नीशियम का एक एटम है तो एक एटम का मास लिखेंगे 24 प्लस मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24। ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है और ब्रैकेट के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 का मतलब यह है कि यह ऑक्सीजन की भी तादाद है और इस 2 का मतलब यह भी है कि यह हाइड्रोजन की भी तादाद है। तो ऑक्सीजन की तादाद पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का नंबर कितना 16.00 प्लस हाइड्रोजन की तादाद 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1.008। हो सकता है मैंने यहां पर बता दिया हो ऑक्सीजन का नंबर, तो ये नंबर नहीं है, ये एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का 16.00। अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं। पहले आपको पता है मल्टीप्लाई किया जाता है, ब्रैकेट और इस नंबर के दरमियान कुछ भी नहीं है, कोई साइन नहीं है, क्या मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा पहले प्लस नहीं करते, पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो बच्चों 24 की जगह 24 लिख देंगे प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32.00 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे
2.016। अब बच्चों हम लोगों ने इनको कर देना है प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 160.87, 78.016 यूनिट क्या आ जाएगी, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक दफा मैंने लिखकर बच्चे से पूछ लिया, बेटा ये मैंने क्या लिखा है, कहता है अम्मू, तो ये अम्मू नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट है। सॉरी बेटा ये 5 आएगा, 78 नहीं 58। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.3, बुक पेज 100। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जहां पर मैंने लिखे नहीं है, काफी लेंथी थे, आप बुक निकालें, बुक का पेज नंबर 100 निकालें, मैं यहां पर पढ़कर आपको समझाता हूं और देखते हैं कि वहां से हम लोगों ने डेटा किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया है, डेटा किस तरीके से निकाला है। बेटा पहले क्वेश्चन में कह रहा है पोटाशियम क्लोरेट, ब्रैकेट में लिखो KClO3। पोटाशियम क्लोरेट एक कंपाउंड है, उसका फार्मूला है KClO3। यही बात हम लोगों ने लिखी है, पोटाशियम क्लोरेट KClO3 इज यूज्ड कॉमनली फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। लैब के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसको हीट करें तो इसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है। कैलकुलेट इट्स फार्मूला मास, आपने क्या करना है, इसका फार्मूला मास, यानी पोटाशियम क्लोरेट KClO3 का फार्मूला मास फाइंड करना है। तो हम लोगों ने लिख दिया फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम क्लोरेट KClO3, आगे क्वेश्चन मार्क्स, यानी फाइंड करना है। व्हेन बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3, इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यही बेकिंग सोडा NaHCO3 क्या कर रहा है, इज हीटेड, इसको जब हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, इसको हीट करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ कुकीज एंड ब्रेड्स। बेटा कुकीज और जो ब्रेड, डबल रोटी वगैरह बनाई जाती है ना, उसमें जो भार सा पैदा होता है, उसको जो नरम करती है ना, सॉफ्ट चीज करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। डिटरमाइन द फार्मूला मासेस ऑफ बेकिंग सोडा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपने दो काम करने हैं, फार्मूला मास बेकिंग सोडा का भी फाइंड करना है और फार्मूला मास कार्बन डाइऑक्साइड का भी फाइंड करना है। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, फार्मूला मास ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3 फाइंड करना है, फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, इसका भी फार्मूला मास फाइंड करना है। आगे तीसरे क्वेश्चन में, इसी के अंदर तीसरा क्वेश्चन है, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या मतलब, खादें, फसलों में नहीं डालते, खादें जो होती हैं। करा ये नीचे दो कंपाउंड दिए गए हैं, ये फर्टिलाइजर खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डिटरमाइन देयर फार्मूला मास, इनके फार्मूला मास फाइंड करने हैं। पहला कौन सा है, यूरिया, यूरिया का फार्मूला लिखा हुआ है NH2 ब्रैकेट के बाहर फिर 2 और CO। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तो हम लोगों ने यूरिया का भी फार्मूला मास फाइंड करना है, फार्मूला मास ऑफ यूरिया, ये यूरिया का फार्मूला लिख दिया, आगे क्वेश्चन मार्क। आकर है फार्मूला मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये भी आपने फाइंड करना है, आगे क्वेश्चन मार्क। तो आप सोल्व करते हैं इसे। बच्चों नंबर 1 पहले वाला काम करना है, कौन सा, फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम क्लोरेट KClO3। बहुत ही आसान काम है। पोटाशियम के कितने एटम हैं, के पोटाशियम की सिंबल है, एक एटम है, एक से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 प्लस क्लोरीन का भी एक एटम है, एक लिखने की जरूरत नहीं है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है, 3 लिखेंगे, फिर एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16, तो यहां 16 लिख देंगे या 16.00 लिख देंगे। अब बच्चों पहला काम क्या करना है, मल्टीप्लाई 39 प्लस 35.5 प्लस, जब 3 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 16 48, कैलकुलेटर से कर लें। अब इनको प्लस कर लें। बेटा जब आप इन्हें प्लस करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 122.5 और यूनिट क्या आ जाएगी, AMU। बेटा ये आपके पास एक आंसर आ गया, पहले वाला आंसर आ गया। अब बच्चों सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2, आगे यहां लिख दूंगा 1। अब इसमें क्या काम करना है, फार्मूला मास ऑफ बेकिंग सोडा, फार्मूला
मास ऑफ बेकिंग सोडा, फार्मूला लिख देंगे NaHCO3। आसान सा काम है, जितने भी एटम है सबके एटॉमिक मासेस का सम निकाल लें, प्लस कर दें। Na का एटॉमिक मास 23 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का एटॉमिक मास 12। किसी भी नंबर से इनके एटॉमिक मासेस को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि इन सब के नंबर कितने थे, इनकी तादाद कितनी थी, 1। अब ऑक्सीजन की तादाद 1 नहीं है, 3 है, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी नंबर वैसे के वैसे लिख देंगे, 23 वैसे का वैसा, 1 वैसे का वैसा, 12 वैसे का वैसा, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, 48। अब इनको बच्चों प्लस कर लें, 84 AMU, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बच्चों एक और बात, मैं ये ज़बानी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आसान सी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा इंसान से गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर, तो आप कैलकुलेटर से इन्हें खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरा मकसद आपको समझाना है, कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अगर गलती हुई ना तो प्लीज़, बात गलतियाँ हो ही जाती हैं, इंसान हो ना, ह्यूमन एरर, इंसान खता का पुतला है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी मोटी गलती आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर अगर गलती हुई तो ये कैलकुलेशन में गलती आ गई तो आप लोग ठीक कर सकते हैं। बात वक़्त और भी गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कई जगहों पर मैं ना 1 की जगह ONE, 1 की जगह सिर्फ ON ऑन लिख देता हूँ, तो इन चीज़ों को आप लोग समझ जाते हैं। और ये मैं नहीं, हर इंसान करता है, बाकी एसातिज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छे, सारे एसातिज़ा मुझसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन गलतियाँ हो सकती हैं इंसान से। अब 2 का सेकंड पार्ट, फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का फार्मूला लिख दिया। आसान सा काम है, कार्बन का मास लिखेंगे 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 लिखेंगे, एक एटम का, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, तो 12 प्लस 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला मास। वैसे यार कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए था, लेकिन बुक वालों ने फार्मूला मास लिख दिया, तो हम भी यहां पर फार्मूला मास ही लिख रहे हैं। थर्ड वाले का फर्स्ट पार्ट, फार्मूला मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फार्मूला होता है NH2, यहां पर भी 2 और लिखेंगे CO, C भी बड़ा O भी बड़ा। अब बच्चों फार्मूला मास लिखना कैसे है, नाइट्रोजन के 2 एटम है, ये 2 बता रहा है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें उन सब के साथ आ रहा है, तो यहां नाइट्रोजन 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2। हाइड्रोजन कितने हो गए चलें बताएं, 2 है तो 2 को ये 2 डबल कर रहा है ना, 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 है तो तादाद 2 लिखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस हाइड्रोजन की तादाद 4 हो गई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, हाइड्रोजन का मास 1.008। अच्छा यहां पर कहीं मैंने हाइड्रोजन का मास ना 1 भी लिख दिया, तो अब 1 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर यह कि 1.008 लिखें, प्लस एक कार्बन का मास 12 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16। अब बच्चों इनको सोल्व करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.032 प्लस 12 प्लस 16। बच्चों जब आप इनको प्लस करेंगे ना, 60.032 AMU, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या करना है, फार्मूला मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। बच्चों फार्मूला मास निकालना है, नाइट्रोजन के एक एटम है, नाइट्रोजन के 2 हैं, अगर एक साथ लिखेंगे तो 2 लिखकर आगे मल्टीप्लाई कर दें, या 2 दफा नाइट्रोजन का मास लिख दें, बात एक ही है। अब मैंने यहां पर नाइट्रोजन के 2 एटम है ना, दोनों को एक साथ लिखने के लिए यहां शुरू में 2 लगा दी, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम है तो 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है, 3 लिखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16
अब बच्चों जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करना है बाद में प्लस, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.032, आप भले कैलकुलेटर से कर लें, प्लस 3 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। तो आपके पास बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? 80.032 यूनिट क्या आ जाएगी? AMU। ये बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ गया। अल्लाह हाफिज।